हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2019 में फिजिक्स से आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्टिलरी गन विथ एन इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the ground at a distance r from it। इसमें बोल रहा है कि एक आर्टिलरी गन से सेल को फायर किया जाता है जिसका इनिशियल स्पीड u है और यह ग्राउंड पर एक टारगेट है जो r डिस्टेंस पर है, उसको यह हिट करता है। इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज द प्रोडक्ट t1 t2 इज। इसमें बोल रहा है कि दो हम अलग अलग पॉसिबल वेज से फायर करेंगे ताकि वह टारगेट को हिट करे। तो दोनों जो अलग अलग वेज से हिट करेंगे तो दोनों का जो टाइम है, एक में टाइम t1 लगता है और दूसरे में टाइम t2। यहाँ दो अलग अलग पॉसिबल वेज से मतलब है कि दो डिफरेंट अलग अलग एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे, गन से फायर करेंगे। तो दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा, लेकिन जो रेंज है वह टारगेट का जो रेंज है वह सेम होगा। तो आइए इसको देखते हैं। हमने पहला सेल फायर किया, एक इसको हम लोग ने एंगल थीटा से फायर किया, इसको टाइम लगा t1 और इसका जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि यह जो टारगेट का जो डिस्टेंस है वह रेंज के इक्वल होगा। तो इसको हम लोगों ने थीटा एंगल से फायर किया। अब हम दूसरा जो एंगल लेंगे, अगर सेम टारगेट को हिट करना है और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u ही है, तो हम जो एंगल से फायर करेंगे वह 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल से फायर करेंगे। अगर पहले को हम थीटा एंगल से फायर किए हैं तो दूसरे को 90 डिग्री माइनस थीटा से फायर करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा से ही क्यों फायर करेंगे। तो इसमें जो टाइम लगता है यह t2 लगता है। तो जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज होता है, यह होता है u² sin 2 थीटा बाई g। चूँकि दोनों दो अलग अलग एंगल से फायर किया गया और दोनों का रेंज सेम है, तो हम इसको हम लोग दोनों रेंज है तो दोनों रेंज इक्वल कर सकते हैं। मान लेते कि पहला को हम लोगों ने θ1 से फायर किया और दूसरे को θ2 से, और दोनों केस में रेंज इक्वल आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u² sin 2 θ1 बाई जी इक्वल टू u² sin 2 θ2 बाई जी। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह इक्वल हो जाएगा sin 2 θ1 इक्वल टू sin 2 θ2। और मैथ से हम जानते हैं कि sin 2 θ1 इक्वल टू sin 2 θ2 कब होगा? जब θ1 और θ2 कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तब जाकर यह sin 2 θ1 इक्वल टू sin 2 θ2 के इक्वल होगा। तो यानी अगर एक एंगल थीटा है यानी θ1 इक्वल टू थीटा है, तो दूसरा एंगल θ2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोगों ने कंसीडर किया है पहला एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में जो हिट करेगा टारगेट को वह टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम होगा, क्योंकि यह उसके रेंज के इक्वल है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो हम t1 टाइम को ऐसे लिख सकते हैं t1 इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि t1 में हमारा जो एंगल है वह थीटा है, और t2 हो जाएगा 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं t1 और t2 को, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा t1 t2 और राइट साइड में हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। t1 का जो वैल्यू है और t2 का जो वैल्यू है 2u cos थीटा बाई जी। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो t1 t2 इक्वल हो जाएगा 2u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी इंटू जी। अब इसको फिर से रीअरेंज करते हैं तो यह हो जाएगा t1 t2 इक्वल टू हो जाएगा 2u² sin 2 थीटा बाई जी इंटू जी। साइन 2 थीटा कहाँ से आया? 2 sin
थीटा कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 2 थीटा के। तो और हम लोग पहले से जानते हैं कि जो रेंज इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के इक्वल होता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी की जगह हम लिख सकते हैं आर। तो यह हो जाएगा T1 T2 हो जाएगा इक्वल टू 2R बाई जी। तो जो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 2R बाई जी। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।